वेलकम टू माय यूडिया किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ विल एंड शेल। विल एंड शेल हमने कल भी किया था, बट आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो आज जानेंगे ट्रिक्स के साथ में, कुछ नोट भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। विल एंड शेल कहाँ कहाँ लगाना होता है हमें। तो पहचान मैंने कल बता दी थी। तो गा गी गे के साथ में भविष्य काल के लिए हम विल एंड शेल लगाएंगे। आई वी में शेल तथा बाकी सभी में विल लगेगा। इस सिंपल स्टेटमेंट के साथ में इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, और जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाते हैं तो यहाँ ये चीज़ चेंज हो जाती है। बट हम सबसे पहले कल का ही रिवीजन करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हम बाद में लेंगे। तो आई और वी के साथ में शेल, ही शी इट दे यू के साथ में विल का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कल बताया था, कल हमने कुछ सेंटेंस भी किए थे। तुम एक पुस्तक पढ़ोगे तो यू विल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आई और वी के साथ में शेल, बाकी सभी में विल का यूज़ होगा। तो यू विल रीड अ बुक, वह तो ही लगेगा, तो ही के साथ में विल का यूज़ हुआ है। ही विल गिव यू अ पेन, क्या वे आम खाएंगे, तो क्या आगे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आगे हो जाएगी। तो वे को देखते हुए हम विल या शेल का यूज़ करेंगे। तो वे के साथ में हमने क्या लगाया था, विल। तो विल दे ईट मैंगोज, शेल का यूज़। मैं एक पत्र लिखूंगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आई सॉरी, आई और वी के साथ में शेल का यूज़ करते हैं। तो मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, तो वी के साथ में आई और वी के साथ में ही शैल का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। हम कल कहाँ जाएंगे, तो इसको भी करेंगे। तो हम की वी होती है, सॉरी, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली आया है तो सबसे पहले WH फैमिली करेंगे। तो कहाँ की होती है, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं WH के बाद में, तो हमको देखते हुए लगाएंगे। तो हम मिस होता है वी, तो वी के साथ में क्या लगाया था, आई और वी के साथ में यहाँ सेल लग रहा था। तो वेयर शेल वी, जाने की होती है गो, टुमारो कल की होती है टुमारो, TOMORROW। तो वेयर शेल वी गो टू टुमारो। तो ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट का, जो कि हमने कल किया था। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस की। तो नोट यहाँ पर हमने लिखा है, तो धमकी, पक्का इरादा, वादा, इच्छा होने पर आई एंड वी कर्ताओं के साथ विल तथा से सभी के साथ में शेल लगेगा। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि आई और वी के साथ में सेल का यूज़ हो रहा है, बाकी सभी में विल का यूज़ हो रहा है। पर यहाँ तो स्विच हो गया, मीन्स चेंज ही हो गया बिल्कुल। आई और वी के साथ में विल का यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पर आई और वी के साथ में किसका यूज़ हो रहा था, सेल का यूज़ हो रहा था, और बाकी सभी में विल। बट यहाँ पर बाकी सभी में सेल लग रहा है और आई और वी के साथ में विल का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, इस चीज़ का हमें याद रखना है। धमकी, पक्का इरादा, वादा या इच्छा होने पर ही ऐसा होता है, वरना हम सभी मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें सभी में विल का यूज़ कर देते हैं, शेल का भी हमें ध्यान नहीं रखना होता है। जैसे कि हमने विल और शेल का यूज़ हमने यहाँ अलग बताया, जबकि हम सभी में विल लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होता। बट जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जहाँ हम आई और वी के साथ में शेल का यूज़ कर रहे थे, वहाँ आई और वी के साथ में विल का यूज़ हो जाता है। बाकी सभी में हम विल का यूज़ कर रहे थे, बाकी सभी में सेल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। बस हमें ये याद रखने वाली चीज़ें, इन्हीं चीज़ में सभी कंफ्यूज होते हैं, कहाँ विल लगाना है, कहाँ शेल लगाना है, और चेंज हो जाता है तो सभी डर जाते हैं कि ये चेंज क्यों हुआ। तो बस इस चीज़ का हमेशा याद रखना है कि जब ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, धमकी, पक्का इरादा, वादा या इच्छा आती है, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आई और वी में हम विल का यूज़ करेंगे और बाकी सभी में हम सेल का यूज़ करते हैं। तो वह अवश्य आएगा, इसमें क्या है, एक पक्का इरादा है।
यह निश्चय हो रहा है कि वह अवश्य आएगा। तो यहाँ पर अवश्य की नहीं बनानी है हमें, ये तो सेंटेंस में छिपा हुआ है। तो ही, अब आई और वी के साथ में किसका यूज कर रहे थे? विल का, बाकी सभी में शैल का। तो ही शैल, आने की, ही शैल कम। यहाँ क्या हो रहा है? ये पक्का इरादा है, पक्का इरादा है यहाँ पर। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, यहाँ पे भी क्या है? वादा है। यहाँ पर भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। तो आई और वी के साथ में किसका यूज होना है? विल का। आई विल गिव यू अ बुक। यहाँ क्या हो रहा है? वादा है। हम तुम्हें मार डालेंगे, ये भी क्या है? धमकी है। तो वादा, इच्छा, धमकी, इन सब के साथ में ही ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं। तो वी विल, वी के साथ में किसका यूज होना है? आई और वी के साथ में विल का। तो वी विल किल यू, किल यू। इसमें क्या हो रहा है? धमकी हो रही है, इसमें धमकी दी जा रही है कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, मैं सेना में भर्ती होऊंगा। ये हमारी क्या है? ये हमारी इच्छा है। तो मैं, तो आई के साथ में किसका यूज होना था? विल का। तो आई विल जॉइन द आर्मी, सेना की होती है आर्मी। ये हमारी क्या है? इच्छा है कि मुझे सेना में भर्ती होना है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो आई के साथ में किसका यूज होना है? विल का। आई विल पकड़ने की क्या होती है? पकड़ने की होगी कैच यू, आई विल कैच यू। तो इस तरीके से हम जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं तो हम आई और वी के साथ में विल लगाते हैं, बाकी सभी में सेल लगाना है। इस चीज़ को में याद रखना है। बाकी सभी में आप अगर विल लगा भी देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बट यहाँ पर हमें याद रखना है कि जबकि धमकी, पक्का इरादा, वादा, इच्छा होगी तो आई और वी के साथ में हम सेल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी में सेल लगेगा। अब सेकंड नोट ये है, ऑफर्स, सजेशन और यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस, यू कैन नेवर यूज विल। तब हमें विल का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है? शैल का। तो विल गेट यू समथिंग टू ईट, ऐसा हम बोल सकते हैं? नो, ये गलत है। विल गेट यू समथिंग टू ईट, तो यहाँ पर क्या है? सजेशन। विल गेट यू समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाएंगे? नो। तो शैल गेट यू, इसमें लगेगा शैल गेट यू समथिंग टू ईट। विल वी लीव, विल वी लीव, क्या आप हमें छोड़ेंगे या छुट्टी देंगे, कुछ भी। तो विल यहाँ पर क्या हो रहा है? हम पूछ रहे हैं, कुछ सजेशन ले रहे हैं उनसे। तो ऑफर, सजेशन और आस्किंग फॉर एडवाइस में हम शैल का यूज करते हैं सभी में। तो शैल वी लीव, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ही हमें याद रखना है। विल एंड शैल का यूज जब भी सिंपल स्टेटमेंट आता है तो हमें, अगर हम विल कर देते हैं सबके साथ में तो गलत नहीं होगा, बट जब भी धमकी, पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं तो हमें आई और वी के साथ में विल का यूज, बाकी सभी में शैल हम लगाते हैं। और जब भी ऑफर, सजेशन, आस्किंग फॉर एडवाइस, यू कैन नेवर यूज विल, तो तब हम विल का यूज कभी या किसी की भी साथ नहीं करते, उसमें हम सभी में शैल का यूज करेंगे। आई होप आपको विल एंड शैल का कन्फ्यूजन खत्म हुआ होगा। और कन्फ्यूजन अगर ख़त्म हुआ है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।